बाबा, ये सब इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, ये हमारी मजबूरी है। लालचंद सेठ हमारी मेहनत खा जाता है। एक गांव था रामपुर, जहां एक लालची और चतुर जमींदार रहता था, लालचंद सेठ। उसकी हर बात पे ई हुजूर कहने वाला उसका चमचा था बबलू। गांव के गरीब किसान दिन रात खून पसीना बहाते और सेठ जी उनका हक छीन लेते। लेकिन इस दफा किस्मत उनके खिलाफ जाने वाली थी। एक शाम सेठ अपने आंगन में बैठकर बबलू से बातें कर रहा था। बबलू, देखा तू, ये किसान दिन रात जानवरों की तरह मेहनत करते हैं और मैं बस बैठा बैठा उनकी फसल खा लेता हूँ। सही कहा सेठ जी, आपके सामने इस गांव का एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं इस गांव का असली राजा हूँ। तभी एक थका मांदा किसान रघुनाथ आता है। सेठ जी, मुझे सुना है आप जमीन लीज पे देते हो। मुझे भी 1 साल के लिए आपकी जमीन चाहिए। मिलेगा, लेकिन शर्त ये है, आधी फसल मेरी आधी तुम्हारी। मैं मंजूर करता हूँ सेठ जी। दिन रात की मेहनत से रघुनाथ की फसल खूब अच्छी हुई, लेकिन जब फसल काटने का दिन आया, अच्छा फसल हुई है, अब अच्छा अनाज मेरा और बचा कुचा तेरा। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी खाली हाथ ही रह गया। कुछ महीने बाद रघुनाथ का बेटा अर्जुन शहर से पढ़ाई करके वापस आता है। उसने गांव के उदास चेहरे देखे। बाबा, ये सब इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, ये हमारी मजबूरी है। लालचंद सेठ हमारी मेहनत खा जाता है। अब और नहीं, मैं सेठ को उसकी ही चाल में फंसाऊंगा। अर्जुन सीधा सेठ के घर गया। सेठ जी, इस साल खेती मैं करूंगा, मुझे भी जमीन चाहिए। ठीक है, पर शर्त सुन लो, ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का तुम्हारा। मंजूर है सेठ जी। हाँ, याद है ना, ऊपर का हिस्सा मेरा है। अरे, ये तो मुझे उल्लू बना दिया। बिल्कुल, ये लो, ऊपर के पत्ते तुम्हारी और नीचे के आलू मेरे। हार कर सेठ ने नई शर्त रखी। इस बार नीचे का मेरा, ऊपर का तुम्हारा। ठीक है सेठ जी। इस बार अर्जुन ने गेहूं बोया। जब गेहूं पक गया, ये ऊपर के सुनहरे दाने मेरे और नीचे का भूसा आपका। सेठ जी, एक छोटा लड़का आपको 2 बार बेवकूफ बना गया। सेठ गुस्से से कांप गया। इस बार उसने सोच समझकर शर्त बनाई। बच्चे, अब मैं तुझे हराऊंगा। ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा, सिर्फ बीच का तुम्हारा। ठीक है सेठ जी, जैसे आप चाहें। अर्जुन ने इस दफा गन्ना बोया। दिन बीत गए, गन्ना खूब पैदावार हुई। अब तो मैं जीत गया। ऊपर के पत्ते भी मेरे और नीचे की जड़ भी मेरी। और बीच का गन्ना मेरा, जो असली दौलत है सेठ जी। ये सुनकर सेठ का दिल हिल गया। 3 बार एक लड़के ने उससे हरा दिया। सेठ जी, अब तो गांव में आपकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। एक छोटा लड़का आपको चकमा दे गया। शायद ये भगवान का संकेत है। मैंने सालों तक किसानों का हक मारा, आज पहली बार किसी ने मुझे मेरी औकात दिखाई। उस दिन के बाद लालचंद सेठ ने सभी किसानों की जमीन वापस की, उनकी फसल का पूरा दाम दिया और गांव फिर से खुशहाल हो गया। लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन समझ और मेहनत से हर लालच को हराया जा सकता है।